सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा मांत्रिक के अंतर्गत पाठ 15 राजू का सपना नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सपना, जैसा कि बच्चों जब हम सोते हैं चाहे रात में या दिन में, तो हमें सपने में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जैसा लगता है कि वो वास्तव में हमारे साथ हो रहा है ना। ऐसा लगता है कि हम उसके हिस्सा हैं, हम उसी दृश्य के एक प्रमुख पात्र हैं। वो हमारे चारों तरफ ऐसा लगता है कि हम उसमें ही अपने आप को पाते हैं। कभी कभी वो सपने ऐसे होते अजीबोगरीब होते हैं जिसका वास्तविक जीवन से कोई तालमेल नहीं होता। कभी कभी उनका वास्तविक जीवन से तालमेल होता भी है। जो चीज़ हम विचार करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, कभी कभी वही चीज़ें हमें सपने में भी दिखाई देती हैं। और कभी कभी तो ऐसी चीज़ें भी हमें सपने में दिखाई देती हैं जिसकी हमने कभी कल्पना या विचार नहीं भी किया होता। तो बच्चों, सपने का कोई विशेष मापदंड नहीं होता कि सपने में हम क्या देखते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चों के सपनों में क्या आते हैं? परियां, है ना। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि राजू ने सपने में क्या देखा और उस सपने की चर्चा हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे। तो आइए बच्चों, मेरे साथ आप भी इस पाठ को दोहराइए। पाठ को पढ़ने से पूर्व पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को एक बार हम पढ़ेंगे बच्चों। आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। तो मेरे साथ पाठ को शुरू करिए। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कापियाँ भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते, वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता, पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियाँ हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने भी पूछा, उसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, या मुझे दे दो। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गईं। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दे दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो, इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वादा? राजू ने कहा, पक्का वादा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे, वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कापियाँ संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा
कि उसे 3 परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। तो बच्चों, आपने इस कहानी को पढ़ लिया और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? बच्चों, जादू की छड़ी राजू को कौन सी मिली? मेहनत की, है ना? जब उसने सपने में 3 परियों से बातचीत की और परियों ने उसे छड़ी देने से मना किया, तो उसके पीछे मात्र एक कारण यह था कि उसका व्यवहार। और जैसे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, वह मेहनती और चुस्त दुरुस्त हो गया, है ना? वह अपना काम समय से करने लगा। जब हम अपना काम समय से करने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे, अपने पढ़ाए हुए पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे, समय से सारा काम करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे, है ना, तो हमें किसी भी जादू की छड़ी की आवश्यकता नहीं है। हम जब जिम्मेदार हो जाएंगे और आलस छोड़ देंगे, तो हम जब भी, जो भी, जैसे भी चाहेंगे वह हमें मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों, वास्तविक जादू की छड़ी मेहनत की होती है। अगर हम मेहनत से कोई भी काम करेंगे और जिम्मेदारी से अपने कार्यों को पूरा करेंगे, तो हमें कोई भी उद्देश्य पूरा करने में समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब बच्चों, जो हम चाहेंगे वो पा सकेंगे। तो आशा है बच्चों, आपको भी इस पाठ से यही सीख मिली होगी कि हमें कभी भी अपने काम से आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि समय से अपना सारा काम पूरा कर लेना चाहिए। जैसे कि राजू को समझ में आ गया कि वास्तविक जादू की छड़ी क्या होती है, मेहनत की। तो बच्चों, इस दुनिया में ऐसी कोई छड़ी नहीं है जो घुमाते ही आपके सपनों को पूरा कर दे, सिवाय मेहनत की। मेहनत की ही वो छड़ी है, मेहनत ही वो रास्ता है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब बच्चों, आप इस पाठ में दिए गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही।